स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश सोनू में। आज बिहार बोर्ड के जो हिंदी के एग्जामिनेशन हुए हैं उनका यहाँ पे मैं आंसर बताने वाला हूँ। तो आप सभी छात्रों के पास जो भी सेट होगा मिला लीजिएगा। मेरे पास सेट डी है, ठीक है। प्रश्नों की संख्या इधर उधर हो सकती है बट किंतु जो प्रश्न वो है वो सेम रहेगा। तो बिना समय को बर्बाद किए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो गांव का घर कविता शीर्षक के लेखक हैं ज्ञानानंद पद्मपति, ठीक है। अगले प्रश्न है कि 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा डी, ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान दिया गया। तीसरा, अजूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेखक के पिता ने, ठीक है। अब चौथे नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1870-90 ईस्वी के बीच गाइडी मुसाफा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? तो देखिए कविता की मात्र एक ही पुस्तक प्रकाशित हुई थी। 4 का हो जाएगा बी। 5 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुए में क्या है? तो देखिए काले चमड़े के बटुए में है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात। 4 नंबर में 6 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों ये मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, क्योंकि हो सकता है कुछ मिस्टेक ना हो, इसकी वजह से मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करता हूँ। 7 नंबर का प्रश्न है, जौ का उच्चारण स्थल क्या है? तो जौ का उच्चारण स्थल हो जाएगा तालु, ठीक है, यानी कि बी उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? तो जो व्यंजन वर्ण स्पर्श, ये सारे क्या है? स्पर्श व्यंजन है, तो सी हो जाएगा सही। 8 का सही उत्तर सी हो जाएगा। निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निह जोड़ रोग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 का डी, ठीक है। अब 9 का डी हो गया। 10 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन शुद्ध है? तो इसमें से जो शुद्ध है वो 10 का सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है, हिंदू शुद्ध है। देखिए तत्व में गलती है, तत्कालीन होता है बट किंतु यहाँ पे गलत है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? तो 11 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ए, नागपुर विश्वविद्यालय से, ठीक है। 12 नंबर का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कामयानी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? तो कामयानी एक पुनर्विचार जो है स्टूडेंट्स ये है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना, तो बी उत्तर हो जाएगा इसका से। राष्ट्र त्योहार के दिन हर रचना क्या पहने हुए हैं? तो ये अधिनायक का है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, फटा सुथना पहना हुआ है, ठीक है। 14 नंबर का कि निम्न में से कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? तो विनोद कुमार शुक्ल जो है वो लिखे हैं, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया एक विचार की तरह से, तो 14 का सही उत्तर ए हो जाएगा। 15 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभों पर तना हुआ बंधा हुआ बाहर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है? तो 15 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ये है प्यारे नन्हे बेटे को, तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा सी। 16 नंबर का प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है, ठीक है। तो 16 नंबर का सही उत्तर करेंगे हो जाएगा वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया एक विचार की तरफ, तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा तो 16 का डी, ठीक है। 17 नंबर की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 17 का सही उत्तर हो जाएगा ए, 16 जनवरी 1941 को हुआ था। पेड़ पर कमरा, ठीक है, इसका रचनाकार कौन है? तो का अनुवाद किस भाषा में हुआ? तो इतालवी भाषा में इसका अनुवाद हुआ है, तो बी हो जाएगा 18 का। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो 19 नंबर का हो जाएगा स्वाधीनता सेनानी, सी। और 20 नंबर का आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है? तो भगत सिंह का कथन डी हो जाएगा 20 का। 21 विंध्याचल शब्द संज्ञा है, तो विंध्याचल एक पर्वत का नाम है और जो विशेष नाम बतलाता है उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा बी 21 का। 22 मुँह शब्द लिंग है, तो मुँह एक क्या है ये शब्द, तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है। अब 23 नंबर का सैया शब्द क्या है? सैया एक संस्कृत शब्द है और संस्कृत के शब्द को कहते हैं तत्सम शब्द, हो जाएगा 23 का ए। 24 चंचल शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा चंचला, 24 का बी। 25 निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है? संबोधन हे, अरे, अजी बताया गया था ना आपको, ठीक है, तो इसका जगह सी 25 का। 26 नंबर का प्रश्न है, शीला ने सावित्री को जी भर कोशा, देखिए सी कर्ता कारक रहता है अगर, तो कर्ता नहीं तो को, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे जाएगा कर्म कारक डी, ठीक है। 27 नंबर का प्रश्न है कि जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब वह कहलाता है पद कहलाता है, 27 का बी। 28 निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है?
तो यहाँ पे पानी क्या हो जाएगा, द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। 28 का सी। 29, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? सर्वनाम के प्रकार नहीं पूछा गया, सर्वनाम की संख्या पूछा गया, तो सर्वनाम की संख्या 11 है। 29 का डी। 30, वह कौन है जो वहाँ सो रहा है? देखो ये संबंध बता रहा है, ठीक है, और संबंधवाचक 30 का ए उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले 31 नंबर का बताने से पहले आप सब अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले विषयों के सारे आंसर आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, ठीक है। 31 नंबर का प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो वो एक व्यापारी थे, ठीक है। 31 का हो जाएगा बी। 32 नंबर का प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? कितने आसान प्रश्न पूछे हैं, तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, उसने कहा था का। 33, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था? तो लहना सिंह थे मांझी के रहने वाले, ठीक है। तो 33 का हो जाएगा डी। 34, लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध थे? जयप्रकाश नारायण, तो 34 का सी। 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? छात्र आंदोलन का किया था, जो कि बिहार से हुआ था। तो डी हो जाएगा 35 का उत्तर। 36 नंबर का, दलविहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत? दलविहीन, जिसका दल ही नहीं होगा तो उसका अलगाववादी विचारधारा का हो जाएगा। 36 का डी। तो बिना किसी संदेह के आप मिला सकते हैं सभी स्टूडेंट्स अपने सभी पुत्रों को। आप कतई भी थोड़ा से भी संदेह ना करें, सभी प्रश्नों का उत्तर 100% सही दिया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न है 37 में, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम था रवि सिंह। 37 का बी, ठीक है। 38 नंबर में कह रहे हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? 38 का सही उत्तर जाएगा सी, उर्वशी इसकी रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अर्धनारीश्वर शीर्षक में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? तो 39 का सही उत्तर आप लोग हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन पे। ये प्रश्न 39 नंबर का मैं आप सबों के लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नारी हूँ हम, नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो ये उत्तर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्धनारीश्वर से लिया गया, ठीक है। 41 नंबर का प्रश्न है, मिलनसार में प्रत्यय है। देखो इसमें सार प्रत्यय जो शब्दों के अंत में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। 41 का डी। निर्भय शब्द में उपसर्ग जो शुरू में लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा निर, ठीक है। 43, निम्न में सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। देखो सर्वनामिक विशेषण का बड़ा सा, तो 43 का ए। 44, वह घर से बाहर आया, तो आने के दरमियान अलगाव हो गया और अलगाव का बोध देता है अपदान कारक, ठीक है। तो 44 का सी। सोना धातु शब्द कौन सा लिंग है? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा डी, सोना क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। 46 नंबर का प्रश्न है, तोता शब्द कौन सा संज्ञा है? तो तोता एक जातिवाचक संज्ञा। 46 का ए। 47, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद है, सत्य जोड़ आग्रह, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। 47 का बी। 48, घ का उच्चारण स्थल, देखो शुरुआत में ही बताया गया था आपको, तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा सी, कंठ, ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महोत्सव का शब्द का संधि विच्छेद, तो महाजोड़ उत्सव महोत्सव, ठीक है, ओकार में बदल जाएगा। और आके मैंने बताया था, और आके बाद अगर हर्षव दीर्घऊ आए तो क्या हो जाता है, औकार हो जाता है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, अच्छा बात बनाना का अर्थ होता है बहाना करना। 50 का ए। 51 में 20 किलो चावल, तो देखो यहाँ पे 20 भी आ गया, चावल भी आ गया, तो परिमाण बता रहा है, तो परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। 51 का बी। 52 नंबर का, राम सोता है, कौन सा क्रिया है? देखो यहाँ पे अगर क्रिया के साथ अगर कोई कर्म नहीं आता है तो अकर्मक क्रिया, कर्म आता है सरकर्मक क्रिया, और दो कर्म आ जाता है तो द्विकर्मक क्रिया आ जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी, 52 का बी। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, किस काल का उदाहरण है? देखो वर्तमान काल का उदाहरण है, आ गया लास्ट में, तो वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। 53 का ए। 54, निम्न में अव्यय कौन सा है? अव्यय क्या है? जो किसका कभी भी रूप नहीं बदलता, उसको अव्यय कहते हैं, तो 54 का हो जाएगा बी, ठीक है। 55, उपस्थिति शब्द में उपसर्ग है, उप क्या है, उप है, तो 55 का हो जाएगा सी। 56 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा सा धुंधला दिखाई पड़ रहा है किंतु मैं पढ़ देता हूँ प्रश्न को, आप अपने आंसर से मिला लेना, ठीक है। 56, शक्ति शब्द में
प्रत्यय है, तो प्रत्यय जो कि अंत में लगता है तो उसी को प्रत्यय कहते हैं। सक जोड़ती, तो यहाँ पे जाएगा ती हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 56 का ए। अजय शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? अजित। ठीक है, अजय का क्या हो जाएगा? अजित। यहाँ अधिकारी अग्नि, इसका सही उत्तर 57 का ए हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है कि दो पदों का योग किस में होता है? तो समास में पढ़े हैं कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से क्या होता है? समास का निर्माण होता है। 58 का हो जाएगा डी। 59 में विद्यासागर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो ये तत्पुरुष, सॉरी, विद्यासागर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। 59 का सी। 60 अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? आग हो जाएगा। 60 का डी। 61, ठीक है, अरे विमल बुद्धि हो तासु की, जो वह गुण श्रवणी घरे। थोड़ा सा धुंधला है, पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, किंतु आप पढ़ लीजिएगा। ये लाइन मैं बता देता हूँ किस कविता का है। 61 का सही उत्तर हो जाएगा डी। ये लाइन जो है 56 का है, आप किताब पे भी देख सकते हैं। ठीक है। भाषण शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो इसमें 105 अलंकारों का रचना हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 61 के बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो 62 का हो जाएगा बी, सॉरी ए हो जाएगा। और 63 नंबर का प्रश्न है, चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन थे? ये भाई के रूप में थे। ठीक है, 63 का बी हो जाएगा। 64 तितली उपन्यास किसकी रचना है? 64 का सही उत्तर हो जाएगा सी, जयशंकर प्रसाद की रचना है। 65 नंबर के जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था? तो शंभू रतन। क्या नाम थे? शंभू रतन। डी हो जाएगा 65 का। 66 सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? तो ये पढ़ती थी क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में। 66 का ए उत्तर हो जाएगा। 67 में गुलामी का नशा वो लिखा था ठाकुर लक्ष्मण सिंह ने लिखा था। ठीक है, तो बी हो जाएगा 67 का। 68 छोड़ काम दौड़ कर आई माँ, यह कर जिस समय पुकारा। यह कविता किसकी है? जो पंक्ति है किसकी है? तो ये पुत्र वियोग की है। 68 का सी। 69 शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन सा है? टूटी हुई बिखड़ी हुई। 69 का डी। 70 गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? 70 का सही उत्तर हो जाएगा बी, 1917 में हुआ था। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ये संयुक्त वाक्य है। 71 का हो जाएगा ए। 72 नंबर की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? देखो कहीं ना कहीं इसमें सब अशुद्धियां हैं। अगर यहाँ पे 2 वाक्य है तो रुकना चाहिए था, बी हो जाएगा। चाहे जैसे भी हो तुम वहाँ जाओ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कोमा देके रुकना पड़ेगा, तभी जाके ये शुद्ध हो जाएगा। महादेव शब्द का पर्यायवाची क्या है? एक ही वर्ड शब्द के समान रूप को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 73 का। 74 दूषित शब्द का विलोम क्या होगा? दूषित का विलोम हो जाएगा स्वच्छ, 74 का ए। 75 नंबर का प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो नया आया हुआ हो नव आगंतुक कहलाता है, तो 75 का बी हो जाएगा। 76 घर का न घाट का, इसका मतलब होता है कि वह कहीं का नहीं, 76 का सी हो जाएगा। 77 हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो हलवाइन हो जाएगा। ठीक है, पर 77 का हो जाएगा डी। 78 में हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ये प्रश्न पूछा गया, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 78 का ए। 79 का काम में लगा हुआ आदमी, देखो क्रिया हो गया इधर, इधर क्रियापद बंद हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ओके, यथासंभव में कौन सा समास है? तो ये यथा अव्यय है, तो यथासंभव अव्ययीभाव समास हो जाएगा। 80 का सी। जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण हुआ? तो ये इसका हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। 81 का ए। 82 ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है? 82 का सही उत्तर हो जाएगा बी, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, 83 नंबर का प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात हुआ? ठीक है, ये मैं कमेंट सेक्शन पे दे दूंगा इसका आंसर। अगर आप में से किसी छात्र को पता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन पे आप बता सकते हैं। ठीक है, दक्षिण बिहार के गया जिले में किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया?
तो ये भूइयाँ जाति की थी। ठीक है, 84 का हो जाएगा डी। 85 राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? मई 1929 के करीबन, तो इसको आसपास हम 1930 मान सकते हैं। 85 का ए। 86 मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? जंडी वाली गली अमृतसर पंजाब में हुआ था। 86 का हो जाएगा बी। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन था? तो बिस्नी की पड़ोसन जो थी वही थी, तो 87 का सी हो जाएगा। 88 नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? पृथ्वीराज रासो की भाषा थी ये। ठीक है, 88 का डी हो जाएगा। 89 वाद विवाद संवाद क्या है? तो ये एक आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है। 89 का ए। 90 आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सागर परिसीमित लगा क्योंकि ये क्या था? एक कविता संग्रह है। ठीक है। 91 में सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अय्यर का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हम करेंगे, ठीक है, 7 मार्च 1911। ठीक है। अगला है कि जायसी ने अपनी आंखों की तुलना किससे की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उन्होंने अपनी तुलना सूर्य से की है। 92 का डी हो जाएगा। निम्न में कौन कीर्ति जायसी की नहीं है? तो चित्ररेखा इसकी कीर्ति नहीं है। 93 का हो जाएगा सी। जो राधा रसकेली किसकी रचना है? तो राधा रसकेली जो है वो है सूरदास की रचना। ठीक है। 94 का ए। 95 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है बट कोई बात नहीं, हम आपको सुना देते हैं, आप अच्छे से मिला लेना। ठीक है। और आशा करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स के बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया होगा। और आपसे बस एक ही निवेदन है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा या पहले से पहले आपको क्या मिले, इसकी नोटिफिकेशन मिल सके वीडियोज़ की। आज थोड़ी लेट होगी पर किंतु अगले टाइम से ऐसे नहीं होने वाला है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसकी रचना श्रीमद् भगवद गीता पद्धति पर 10 स्कंधों से हुई है? ठीक है। तो ये हो जाएगा सूरसागर की। 95 का बी हो जाएगा। ठीक है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास थे। ओके। 96 का सी हो जाएगा। और 97 में निम्न में से कौन रचना तुलसीदास की है? तो ये दोहावली है। 97 का हो जाएगा डी। हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 98 का ए, 44। ओके। 2 प्रश्न है हमारे पास। रामचरितमानस निम्न में क्या है? तो ये देखिए गीति काव्य, यानी इसमें गीत की तरह इसके बाद। ठीक है। आप सुने भी होंगे सुबह सुबह। 99 का ए हो जाएगा। 96 के अनुसार सबके हित की वचन कौन कहता? तो ये कबीर कहता है। ओके। तो 100 का सही उत्तर हो जाएगा सी। इस प्रकार हमारा सभी प्रश्न आपको बता दिए। जो प्रश्न छूट चुके हैं आपको मैं कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करता हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।